Very good morning to all. How are you all? हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम की डेट आ गई है 2 ऑफ द नवंबर। तो आपके पास अराउंड 60 डेज़ का टाइम है ओवरऑल इसके प्रिपरेशन के लिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की हमने क्लासेस स्टार्ट की। जितना भी सिलेबस की चीज़ें हैं उनको हम रैपिड रिवीजन में करेंगे, जिससे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम एग्ज़ाम में कवर कर पाएँ, क्योंकि इतने कम टाइम में बहुत डीप स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें क्या करना है, ऐसे में वी नीड स्मार्ट वर्क। सो इकोनॉमिक्स के भी ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, उनके लिंक आपको बायो नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। देखिए, जब एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो सबसे पहले वर्ड आता है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट को पढ़ना ही हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री आया है एक ग्रीक वर्ड से, यूनानी शब्द है जिसको कहते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। किसी इन्वेस्टिगेशन में जो नॉलेज गैदर्ड होती है उसको हिस्टोरिया कहा जाता है, और उसी से हिस्ट्री आया है। और इसी में एक ग्रीक पर्सन थे जिनका नाम था हीरोडोटस। हीरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री माना जाता है। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू बनता है। हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री? हीरोडोटस। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिस्टोरीज, जिसमें इसने जो ग्रीक और रोमन्स के बीच में जो ईरानियन और ग्रीक्स का ना वॉर हुआ था उस टाइम पे, उसके बारे में लिखा था। द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इज द हिस्टोरियस रिटन बाय हीरोडोटस, हु इज नोन एज फादर ऑफ द हिस्ट्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं, हाउ हिस्ट्री इज डिवाइडेड। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होती है, जिसको एक कहा जाता है प्री हिस्ट्री, एक को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एंड योर हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री वो है जो जिसके बारे में हमारे पास किसी भी तरह के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट दी एविडेंसेस। प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसके बारे में हमारे पास एविडेंसेस तो हैं, लेकिन उन एविडेंसेस को हम अभी तक भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाए हैं। क्लियर है ये चीज़? तो आप हिस्टोरिक पीरियड वो है जिसके हमारे पास एविडेंस भी हैं, और उन एविडेंसेस को हमने समझ भी लिया है और उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आपका जो ये मिलते कैसे हैं, तो देखिए जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहेंगे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो 2 तरह के सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं। एक आपका होता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी खुदाई करने से कोई इंस्क्रिप्शंस, कोई आपके जो मोनूमेंट्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं फिजिकल, उसमें वो आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। एंड द सेकंड वन क्या है उसमें? द सेकंड वन इज़ लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स में यानी कि जो किताबें हैं, अब लिटरेरी सोर्स हमारे पास 2 तरह से आते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास रिलीजियस हैं, महाभारत है, हमारे भाई रामायण की किताबें हैं, हमारे वेद हैं, ठीक है, रिलीजियस। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस वंश के बारे में वेद में दिया गया है, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। तो ये सारे क्या हैं? ये दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। फिर एक आते हैं नॉन रिलीजन। नॉन रिलीजन वाले जो हैं भाई, जैसे आपका अर्थशास्त्र है बाई कौटिल्य, है ना, तो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखेगी जो कि नॉन रिलीजियस हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर थर्ड जो इसमें आता है वो आते हैं जितने की भी हमारे पास फॉरेनर्स जो आते थे, भाई चाइनीज़, ग्रीक्स, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा जो अपना मैग्नेथीज आया था, ठीक है, वो
जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने जाने के बाद बुक्स लिखी और फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी इंडिया के बारे में उसमें बताया है। तो सोर्सेज में कोई डाउट? देखो जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स में अपना एक ASI होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया। 1851 में इसको सेटअप किया गया था। इट इज़ फाउंडेड बाय हुम, ये भी लिख लेना है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आपके क्वेश्चन ही हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम, ये बहुत कनिंग आदमी था, अलेक्जेंडर कनिंगम। इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है, मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। अरे इंडिया तो बहुत बड़ा सोर्स था इन लोगों के लिए, इन लोगों ने यहाँ पे इसको बड़ा वो किया है। चलिए अभी हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। बेसिक क्लियर हो गया आपको? अब देखो हिस्ट्री को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा कि एंशिएंट, दूसरी वाली को हमने कह दिया मिडीवल, और फिर हमारी होगी मॉडर्न। जो आपकी एंशिएंट है उसमें क्या क्या आ गया? अब सबसे पहले देखो, एंशिएंट में सबसे पहले आती है स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल। अब पाषाण काल को फिर 3 टर्म्स में बांटा गया, पैलियोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सब पढ़ेंगे इनके। ठीक है। सेकंड यहाँ पे आती है चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण काल, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया था, कॉपर की खोज हो गई थी यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद आती है मेटालिक एज। मेटालिक एज को आयरन एज भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन एज। यहाँ पे क्या आ गया था कि भाई आयरन की भी खोज हो गई थी, आयरन से आपकी चीज़ें बनने लगी थी। ठीक है। तो अप टू 647 BC ये आपका हम एंशियंट हिस्ट्री का टाइम मानते हैं। एंड आपका जो इसका टाइम है मेडिवल का, मेडिवल को हम कहाँ से कहाँ लेते हैं? मेडिवल को लिया जाता है 648 से लेकर के 1757, यानी कि किंग हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बाद से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, इसने इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया था। वहाँ तक हम मेडिवल मानते हैं। एंड 1758 से टिल एज हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हैं। तो तीनों टाइमलाइन आपको याद होगी। अभी हम आते हैं अपने स्टोन एज के ऊपर। सबसे पहले क्या आती है? स्टोन एज। अब स्टोन एज की देखो ऐसे तो कहीं पर भी कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है, लेकिन इसको माना जाता है कि स्टोन एज जो है प्री हिस्ट्री से लेकर के 30 लाख BC से लेकर के अप टू 10,000 BC तक ये थी। लेकिन अभी क्या है, BC क्या है? सबसे पहले एक बार टाइमलाइन भी हम बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो टाइमलाइन के बारे में जानते हैं? व्हाट इज़ टाइमलाइन? देखिए टाइमलाइन क्या है कि ये आपकी समय रेखा है। बीच में हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे मैथ में, बीच में क्या आता है? 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव इंटीजर, ऐसे पढ़ते थे। अब इसी में देखिए ये 0 क्या है? यहाँ माना गया है बर्थ ऑफ किसका? जीसस, ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। और यहाँ से आगे जो हम पढ़ते हैं उसको हम AD बोलते हैं, इससे पहले जो पढ़ते हैं वो BC बोलते हैं। यानी कि इससे पहले जब इधर जाएंगे तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, 10, 20, 30 अप टू 30 लाख। और यहाँ जब आएंगे तो 1, 2, 3 और यहाँ आपका अभी आ गया 2025, यानी कि 0 से लेकर के अभी हम 2025 तक आ चुके हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि AD और BC क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि भगवान ईसा मसीह जो मानते हैं भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसके समय से पहले, उसके जन्म से पहले। AD क्या है? इट इज़ ए ग्रीक लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है आफ्टर डेमिनो, भगवान के बाद का समय। इसके अलावा क्या क्या टाइमलाइंस यूज़ होती हैं? एक BP यूज़ होता है, BP। आप बहुत जगह BP लिखा देखेंगे। BP का मतलब क्या होता है? AD का लिख लीजिए एनो
डोमिनो, द ईयर ऑफ द गॉड, एनो डोमिनो। बीपी का क्या मतलब? बीपी होता है बिफोर प्रेजेंट। तो बिफोर प्रेजेंट कब से लेंगे? क्या 2025 से लेंगे? तो बिफोर प्रेजेंट का एक ईयर याद कर लें, 2000 जो है ये बनाया गया है। इसको टाइमलाइन लिया गया है इंडिया में कि 2000 से पहले, सन 2000 से पहले का जो समय है वो आपका बीपी होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? आपने बहुत बार एक लिखा हुआ देखा होगा C1600 BC। अब ये तो बिफोर क्राइस्ट है। व्हाट इज दिस सी? इस सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है सीड का। इसको सी ए भी लिख देते हैं और सी भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे वी आर नॉट एग्जैक्टली, जहाँ ये है इसका मतलब वहाँ पे टाइम आपका क्या है? अप्रॉक्स है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट टाइमिंग। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो फिर इंडियन कल्चर में कैसे होगा? हाउ इन इंडियन कल्चर इट विल वर्क? इंडियन कल्चर के अंदर हम दो चीज़ें हमारे यहाँ पे आती है। एक आता है विक्रम संवत और एक आता है साका। साका को जो है हमने क्या लिया है? हमारा नेशनल कैलेंडर लिया है। कब अडॉप्ट किया गया था? साका को नेशनल कैलेंडर का कब अडॉप्ट किया था? तो 22 मार्च 1957 को। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको कुषाण रूलर थे, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क ने इसको 78 AD में स्टार्ट किया था। विक्रम संवत जो है ये किंग विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 57 BC में, यानी कि पहले ये स्टार्ट हुआ क्योंकि ये AD में आता है। ठीक है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था? नेशनल कैलेंडर क्या है? तो राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन के राजा थे। ठीक है। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए, मान लो कहीं पे AD दे रखा है, अब AD टू मुझे विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। 57 BC में ये आया था। कब आया था? 57 BC में। ठीक है। तो 57 को क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है और इसमें अगर मैं 57 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2082। ये अभी का विक्रम संवत है। और अगर AD से मुझे कोई चीज़ साका में कन्वर्ट करनी है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं -78 करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस क्यों किया था हमने? वाई भी प्लस एयर, क्योंकि ये BC था, दिस इज BC, यानी कि 0 के बाद, तभी तो मुझे उसमें जाके ऐड करना पड़ेगा। AD क्यों है? क्योंकि ये 0 के इस तरफ था, इसलिए यहाँ पे 78 माइनस होना है। ठीक है। मान लो 2025 है, उसमें से -78 कर दो आप, यह आपका आ गया 1947। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। अभी आपने क्या याद रखा? आपने देखा कि विक्रम संवत क्या होता है, साका क्या होता है। ये आपका 57 BC, इसी को प्लस करेंगे, ये आपका 78 AD, इसको माइनस करेंगे। देन एक मुस्लिम कल्चर में जो फॉलो होता है दैट इज़ हिजरी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो मिस्टर उमर थे खिलाफत एम्पायर के, ठीक है, उन्होंने दिया था इसको। और इसका ये कब दिया गया था? 622 AD, बहुत बाद में, बहुत ही बाद में दिया गया था। अब इसका तरीका क्या है ये भी आप एक बार नोट कर लेना, AD से हिजरी में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो आपका करंट ईयर, जैसे मान लो अभी 2025 चल रहा है, उसमें से माइनस कर दो 622, क्योंकि ये AD है। जब AD होगा तो माइनस होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 33/32 से, एंड इट विल कम, कितना आ जाएगा ये आपका 1446H लिखा जाता है इसको। तो अभी 2025 में क्या चल रहा है? 1446 हिजरी। क्लियर हो गया? टाइमलाइन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अभी हम वापस बैक टू अपना हिस्ट्री पे आते हैं। अब हिस्ट्री में हमने जो प्री हिस्टोरिक पीरियड कवर किया था, प्री हिस्टोरिक को हमने डिवाइड किया किस चीज़ में? पैलियोलिथिक, स्टोन एज,
स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक का मतलब होता है एक मिनट, चाल्कोलिथिक एज एंड योर मेटल एज, 3 इसमें था। अभी स्टोन एज को हमने किस में 3 चीज़ों में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब इनको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद देखो जब आप इसमें आएंगे तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, उसके बाद आपका वैदिक कल्चर्स पढ़ेंगे, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, देन आपका महाजनपद, देन आपका जो राइज ऑफ मगध देखेंगे, मगध किस तरह से बना, हर्यक वंश ने किस तरह से वहाँ पे अपनी शुरुआत की, उसके बाद शिशुनाग वंश किस तरह से आया, देन आपका मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गुप्ता, ठीक है, फिर आपका वर्धन डायनेस्टी जहाँ राजा हर्षवर्धन थे, जहाँ लास्ट तक एंशिएंट को हम मानते हैं, और बीच में बहुत सारी छोटी मोटी डायनेस्टीज आई, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार स्टोन एज का पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हमने कहा पैलियोलिथिक एज। देखो पैलियोलिथिक एज हम जब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टोन की खोज ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में सबसे पहले जो है ह्यूमन काइंड जो पैदा हुआ, इंसान का घर किसको माना जाता है, ये भी एक MCQ है। व्हाट इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसको मानते हैं हम, साउथ अफ्रीका को। ये माना जाता है कि सबसे पहले आदमी साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, फिर वो डिफरेंट जगह पे जाके सेटल हो गया। लेकिन हम इंडियन कंसर्न में पढ़ेंगे तो जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक में देखो पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है आपका बहुत ही पुराना, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी सबसे पुराना स्टोन, पत्थरकाल, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, वो आप जरूर नोट डाउन कर लें। एक नाम लिखें, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। इसके कर्म फूट गए थे, ऐसे इसको याद रख सकते हो आप। कैसे रख सकते हो, इसकी किस्मत फूट गई थी बेचारे की। RB फुट भी इसको लिखा जाता है। इसको माना जाता है फादर ऑफ पैलियोलिथिक। देखो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के पास तो सब कुछ था, इसी को सर्च कर करके अपने नाम पे ढूंढा, तो किसी इंडिया वाले नहीं होगा, बट उन लोगों ने सब में अपने नाम लिखवा दिए। क्या ढूंढा था इन्होंने, इसने ढूंढा था एक कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। कहाँ पे ढूंढा था, पल्लावरम में, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पल्लावरम, पल्लावरम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कब ढूंढा था, 1863 में। कब ढूंढा था, 1863 में। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है भाई, पुरानी हिस्ट्री जो है इसने सर्च की थी। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट सर्च आती है 1982 में, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया जो है 1982, तो अभी की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक जगह पड़ती है हथनोरा, नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में। हथनोरा में इनको एक वुमेन का स्केलेटन मिला था, ठीक है, और ये माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस यानी कि पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करता है। तो क्या मिला था 1982 में, वुमेन स्केलेटन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को पैलियोलिथिक में? देखिए अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। हैंड एक्स मिला 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को पल्लावरम में, ठीक हो गया, कोई डाउट यहाँ पे? इसके अलावा कहाँ क्या मिला है, इसके अलावा जो बेलन रिवर है, कहाँ पे, बेलन रिवर। बेलन रिवर जो वैली है कहाँ पड़ती है, मिर्ज़ापुर यूपी में। मिर्ज़ापुर सीरीज सबने देखी होगी। मिर्ज़ापुर यूपी में हमें स्कल कैप मिली है, ठीक है। उसके बाद एक इसकी इंपॉर्टेंट साइट जरूर लिख लें, जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसंगी विलेज। ये आपकी पैलियोलिथिक साइट है। कौन सी साइट है, पैलियोलिथिक साइट है,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे पत्थर तोड़कर ये हथियार बनाने लगे थे। इसको भी वैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, लोअर, मिडल और अपर, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। कुछ बस इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दिया, ये चीज़ें आप याद रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें। पैलियोलिथिक वाली, जिसमें कि भीमबेटका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है। बहुत बार भीमबेटका में केव्स मिली थी। कहाँ पे है? एमपी में। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निवासा, निवासा कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। पलामू झारखंड में, ठीक है, आपका बनारस, और आपकी मिर्ज़ापुर के पास अभी हमने बात की। ये इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? देखिए बहुत डिटेल्ड में जाएंगे तो चीज़ें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अब आपके लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं मीज़ोलिथिक पे। अभी मीज़ोलिथिक में क्या था? मीज़ोलिथिक एज ये 9000 BC से लेकर के कहाँ तक थी? 4000 BC तक। अब मीज़ो का मतलब होता है मिडल। क्या होता है? मिडल। और लिथिक का मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्टोन, यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट आती है कि भाई इसमें किसको माना जाता है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है जॉन इवानस। जॉन इवांस। जॉन इवांस जो है उसने क्या ढूंढा था? उसने जो शक्कर और रोहरी, ठीक है, 1866 में यहाँ पे साइट्स को ढूंढा था। ठीक है, ये आपके सिंध के एरिया में पड़ती हैं 1866 में। 1866 में। दूसरा हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण क्या मिलते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें मिलता है टेमिंग ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों को पालना। क्योंकि यहाँ पे जो हमें बरियल डेड्स मिले हैं, यानी कि जो कब्र मिली हैं, कब्र के अंदर कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। तो डॉग जो है वो सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल माना जाता है इंसान के साथ। ठीक है, आई चीज़ समझ में? अब इसके लिए सबसे जो पहला इम्पोर्टेंस माना जाता है, एक ह्यूमन स्केलेटन मिला। कहाँ पे? नाहर राय, प्रतापगढ़, यूपी में। यूपी में प्रतापगढ़ जगह पड़ती है। प्रतापगढ़ आपका इलाहाबाद के पास ही है, यूपी में। तो यहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन मिला, ये पहला एविडेंस था इसका, जिसको माना जाता है कि वो इसी टाइम का है। कैसे पता करते हैं हम? कार्बन डेटिंग से। सबसे बड़ी साइट इसकी कौन सी है? बिगेस्ट साइट आपकी भीलवाड़ा। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पशुपालन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहाँ तक? अब थर्ड हमारा आता है, थर्ड एंड लास्ट, दैट इज नियोलिथिक। अब नियोलिथिक पीरियड जो है, नियोलिथिक कब से कब तक था? 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक। ठीक है, कुछ इस चीज़ों को देखो मिक्स माना गया है। अगर आप देखेंगे तो मीज़ोलिथिक और आपको नियोलिथिक में कुछ चीज़ें आपको मिक्स मिलेंगी। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। और यहाँ जो ना इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आपका आता है डॉक्टर प्रिमरोज। प्रिमरोज, प्राइम मिनिस्टर को रोज़ दे दो भाई। किसको दे दो? देखो इसको कैसे याद रखना है, PRIMROSC। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रोज़ दे दो तो क्या बन जाएगा? नियोलिथिक, नया युग आ गया है। ठीक है, इसने एक पॉलिश स्टोन का के चाकू मिले थे और कुछ तीर, एरो हेडेड। ठीक है, कहाँ पे मिले थे? लिंगेश्वर, कर्नाटका में 1842 के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहले क्या देखा कि भैया 1863 के अंदर RB फुट को पैलियोलिथिक में हैंड एक्स मिला। कहाँ मिला? पल्लावरम में। एक MCQ। दूसरा क्या आता है? 1866 के अंदर जॉन इवांस को, क्या नाम है? जॉन इवांस को मीज़ोलिथिक टूल मिले। कहाँ पे? शक्कर रोहरी में एक साइट मिली। देन आपका 18 जो सबसे पहले मिल चुका था 42, वो नियोलिथिक पीरियड का था। किसके द्वारा? डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा। गुलाब का फूल देके वहाँ पे उनको क्या कहाँ मिला था? कर्नाटका में। ठीक है, तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं।
दूसरा नियोलिथिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत, एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग है वो आपको नियोलिथिक पीरियड से मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नियोलिथिक कब से स्टार्ट हुआ, तो भाई एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका स्टोन एज खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आएंगे चाल्कोलिथिक एज में। चाल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण क्यों है? चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक होता है स्टोन, जहाँ पे तांबा और आपका कॉपर और स्टोन दोनों मिलके इन्होंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, एक प्री हड़प्पन जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो प्री हड़प्पन संस्कृति आपका हड़प्पा से पहले का, और फिर आपका कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सारा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आपका बनवाली, आपका राखीगढ़ी, हिसार, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने स्टोन एज को कवर कर लिया है, बहुत लेंथी इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम आपके 5 to 10 वीडियोज़ में जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए जो हिस्ट्री से चीज़ें कवर होंगी वो सारी की सारी कवर यहाँ पे करवाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक लाइक कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ। इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। पहला पार्ट आप ऊपर देख सकते हैं, नीचे लिंक में भी आपको उसका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक अलग से हरियाणा एडी की हमने बना दी है, आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। विदिन 60 डेज विद अ स्मार्ट वर्क वी विल कवर ऑल दिस सिलेबस। सो बेस्ट विशेज, रिवाइज करते रहिए। इसके बाद MCQ जरूर कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, एक MCQ की सीरीज़ हम भी अलग से चलाएंगे जिसमें कि हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,